इस मूवी में हमें एक ऐसी दुनिया की कहानी बताई गई है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मिस्टीरियस भी, जहाँ पर हर इंसान के साथ उसका एक पेट होता है। इवन इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि विचेस के साथ भी, और हर इंसान की सोल उसके साथ मौजूद उसके पेट में होती है और उस पेट को उस इंसान के साथ साथ रहना पड़ता है, वरना वो इंसान जिंदा नहीं रह पाता। और दूसरी तरफ अगर विचेस को देखा जाए तो कुछ बर्ड्स उनके पेट्स होते हैं जो कि चाहे तो उनसे दूर भी उड़ सकते हैं, लेकिन बस दोनों को एक साथ जिंदा रहना होगा। उस दौर में जो लोग रहा करते थे वो एक चर्च में जाया करते थे और वहाँ का फादर बहुत ज्यादा रोब वाला था, यानी वो सब लोगों को बहुत डराता था और ये कहता था कि मेरे अलावा किसी की भी बात नहीं माननी। अब हम पास्ट के कुछ सीन्स देखते हैं, यानी इस चर्च के जो पहले फादर्स थे उन्होंने गोल्डन कंपास तैयार की जिसके बारे में ही ये मूवी बेस्ड है। उसमें उन लोगों ने कुछ साइंस रखे और उसे आम लोगों को भी दिया गया। उसकी और भी कॉपीज थी और उसे यूज करके लोग अपना पास्ट देखने लगे और फ्यूचर भी देखने लगे। अब वो कंपासेस इसी तरह पड़ी रही और जब चर्च का न्यू फादर आया, यानी यही क्रूअल फादर, तो उसने ये ऑर्डर दिया कि इन सब कंपासेस को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर लोग इन पर बिलीव करने लगे, इनसे अपना पास्ट और फ्यूचर जानने लगे तो मेरी कौन सुनेगा। और उसे ये भी डर था कि कहीं उसकी रियलिटी लोगों के सामने ना आ जाए। अगर लोग फ्यूचर देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, और इसी वजह से उन सब गोल्डन कंपासेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन चालाकी से एक कंपास को सेव कर लिया गया और वो आज भी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसे कहाँ रखा गया। अब यहाँ पे स्टोरी आती है प्रेजेंट पर और हमें क्यूट सी बच्ची लायरा को देखते हैं। उसका भी एक पेट होता है, वो किसी गुलहरी जैसा दिखता था, वो भी बहुत ज्यादा क्यूट था। लायरा एक ऑर्फन थी और उसे उसके अंकल पाल रहे थे। उसके अंकल एक बहुत बड़े और अच्छे स्कॉलर थे। वो लायरा से कहते हैं कि बेटा मुझे कुछ चीजों को एक्सप्लोर करना है और कुछ रिसर्च करनी है, तो वो उसे एक कॉलेज में छोड़ जाते हैं। कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, मुझे पता है कि तुम ब्रेव हो। वहाँ पर और भी ज्यादा बच्चे होते हैं जो कि अक्सर लायरा को तंग किया करते थे, लेकिन लायरा उनसे बिल्कुल नहीं डरती थी, बल्कि उन्हें डराया करती थी कि अगर मुझे तंग करोगे तो ये कर्ज हो जाएगा, अगर वहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा। और एक दिन तो वो कहती है कि अगर एक कोट को पहनोगे तो तुम लोग जल जाओगे अगर मुझे ज्यादा तंग किया तो बच्चे कहते हैं अच्छा तो फिर हमें प्रूफ दो। और उसी कोट को ढूंढने के लिए लायरा उस गेट से अंदर जाती है, यानी अपने कॉलेज के अंदर जाती है। वो अंदर जाकर उस कोट को ढूंढ ही रही होती है कि तभी उसे लगता है जैसे कोई आ रहा है, तो वो वहाँ पर एक कबर्ड में छुप जाती है। वहाँ पर कॉलेज का हेड होता है और उसी फादर का एक एजेंट। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं लायरा के अंकल के बारे में कि वो आदमी तो किसी की भी नहीं सुन रहा, उसे कहा है कि उस जगह पर ना जाओ जहाँ वो जाकर कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है। दरअसल इन दोनों के ज़हन में जिसने बात डाली वो कोई और नहीं बल्कि चर्च का प्रेजेंट फादर था। वो प्लान करते हैं कि हम लायरा के अंकल की ड्रिंक में एक पॉइजन मिला देंगे। वो लोग उसको मारना चाहते थे और ये सारी बातें कबर्ड में से लायरा भी सुन लेती है। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? इसलिए क्योंकि लायरा के जो अंकल थे पास्ट में उन्होंने भी उस गोल्डन कंपास को बनाने के लिए हेल्प की थी, और जो आखिरी कंपास बच गई थी उसे लायरा के अंकल ढूंढ रहे थे और ये लोग नहीं चाहते थे कि कंपास दोबारा से वापस आए। तभी वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं और वो ड्रिंक में पॉइजन मिला चुके थे। और इसके बाद वहाँ पर आते हैं लायरा के अंकल जो कि वो ड्रिंक पीने लगते हैं, लेकिन इससे पहले ही लायरा निकलती है और उनके ड्रिंक वाला ग्लास नीचे गिराकर तोड़ देती है। वो उनको सब कुछ बता देती है कि आपकी वाइन में किसी ने पॉइजन मिलाया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाती कि वो था कौन और उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। लायरा के अंकल इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और जो रिसर्च उन्होंने की थी वो चर्च के लोगों को बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि मैं एक डस्ट ढूंढ रहा हूँ, वो चीज उसी गोल्डन कंपास से कनेक्टेड थी। तो चर्च के लोग कहते हैं कि तुम बेकार में ढूंढ रहे हो, उसका हमें कोई फायदा नहीं। तो लायरा के अंकल कहते हैं कि इसके लिए मुझे कुछ फंड्स भी चाहिए होंगे। तो चर्च के लोग कहते हैं कि हम हरगिज़ आपको फंड्स नहीं दे सकते, अगर वो मिल गई तो लोगों का डर खत्म हो जाएगा। लेकिन लायरा के अंकल कहते हैं कि कुछ भी हो मैं दूसरी तरफ जरूर जाऊंगा, उस दूसरी दुनिया में जो कि कहीं न कहीं इस दुनिया से भी कनेक्टेड है। लेकिन चर्च के लोग उसकी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। और इसके बाद से हम देखते हैं कि शहर में ऑर्फन और गरीब बच्चे गायब होने लगे थे, जिस बात को लेकर लायरा और उसका दोस्त काफी परेशान थे क्योंकि उनमें से उनके कुछ दोस्त भी थे। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लायरा के अंकल उसे डांट रहे होते हैं कि मेरे बेटे कोई आपके खिलाफ कुछ भी कर रहा हो, लेकिन ऐसे छुप के किसी की बातें सुनना बहुत गलत बात है और मैं जल्द ही अपनी रिसर्च पर जा रहा हूँ, आपको अपना ख्याल रखना होगा पीछे से। तो वो अपने अंकल से कहती है कि मैं भी आपके साथ आऊंगी, आप जानते हैं ना कि मैं कितनी ब्रेव हूँ और मुझे एडवेंचर्स में रहने का मजा आता है। तो उसके अंकल उससे कहते हैं कि ये मजे वाली चीज नहीं है, इसमें जान को भी खतरा है, और ये कहते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं जाने के लिए। अब हम देखते हैं कि कॉलेज में डिनर हो रहा होता है और वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी और अमीर लेडी आती है विजिट के लिए। वो सब बच्चों में से मिलती हैं और वो लायरा से भी बात करती हैं, जिसके बाद लायरा उनकी फेवरेट बच्ची बन जाती है। वो लायरा से कहती हैं कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, तुम मेरे साथ लंदन जाओगी।
तो लायरा कहती है हाँ क्यों नहीं। तो वो अमीर लेडी कहती है कि शाबाश, मैं तुमसे एक और प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें उस जगह पे लेकर जाऊंगी जहाँ पर दूसरी दुनिया है। ये बेसिकली वही जगह थी जहाँ पर लायरा के अंकल गए थे और लायरा को और क्या चाहिए था, वो तो खुशी से पागल हो जाती है। इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि 2 ऑर्फन बच्चे, जिसमें से एक लायरा का दोस्त भी था, वो गायब हो जाते हैं। जब लायरा के जाने का टाइम हो जाता है तो कॉलेज के हेड उससे मिलते हैं और उसको गोल्डन कंपास देते हैं और उससे कहते हैं कि इसके बारे में सबको पता चल चुका है, ये कॉलेज में बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर तुम उसे कहा जा ही रही हो तो इसको भी अपने साथ लेती जाओ, लेकिन याद रहे किसी को ये पता ना चले कि ये मैंने तुम्हें दी या ये तुम्हारे पास है। अब लायरा पहुंच चुकी थी लंदन। वो बहुत एंजॉय कर रही थी, घूम फिर रही थी, उसे किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। वो जहाँ चाहती थी जाती थी, लेकिन काफी दिन हो जाते हैं वो लेडी उसको लेके ही नहीं जाती उस जगह पर जहाँ पर ले जाने का उसने उससे प्रॉमिस किया था। एक दिन लायरा अपने पेट के साथ अपने रूम में बैठी होती है और वो उस कंपास को देख रही होती है तो उस कंपास की नीडल बार बार एक लेडी की तरफ जा रही होती है, किसी औरत की तरफ। लेकिन लायरा इस बात को फन में ले जाती है और उस बात पर ध्यान नहीं देती क्योंकि थी तो वो एक छोटी बच्ची। फिर एक दिन लायरा उसी लेडी के पास जाती है। वो उस लेडी से पूछती है कि डस्ट क्या होती है। तो वो लेडी कहती है कि मुझे खुद नहीं पता, आप बताओ। तो लायरा कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो वो लेडी लायरा से और क्वेश्चंस करने लगती है, लेकिन लायरा को उनका कोई जवाब नहीं पता होता। तो वो लेडी अपने पेट से कहती है कि इसको मारो और वो लायरा को काफी हर्ट करता है, जिससे लायरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लायरा सब कुछ समझ चुकी थी कि जरूर कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। वो उस लेडी के सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि एक ग्रुप है जिसे ये लेडी जानती है और वही बच्चों को गायब कर रहा है। लेकिन जब लायरा उस रूम से बाहर आ रही होती है तो वो लेडी उसको देख लेती है और उसकी गोल्डन कंपास छीनने की कोशिश करती है। लेकिन लायरा का पेट वो कंपास वापस लेता है और बाहर की तरफ उड़ जाता है और लायरा भी उसके पीछे पीछे जाती है। वहाँ पर उसे उस लेडी के कुछ लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी एक औरत उन्हें वहाँ पर आकर बचाती है जो कि उसके साथ उसी कॉलेज में थी। वो औरत बहुत अच्छी होती है और वो कहती है कि एक शिप उन किडनैप बच्चों को ढूंढने के लिए जा रही है उसी जगह पर जहाँ तुम्हारे अंकल गए हैं और वो शिप इजिप्शियंस की है। लायरा भी उस शिप में चली जाती है और जो शिप में लोग बैठे होते हैं उनमें से एक जीनियस आदमी को लायरा वो कंपास दिखा देती है। वो आदमी कहता है कि जो लैंग्वेजेस पर लिखी हुई है उसे कोई नहीं पढ़ सकता सिवाय कुछ स्पेशल लोगों के। तो लायरा कहती है लेकिन अंकल मैं तो इसे पढ़ सकती हूँ, जिसे सुनकर सब बहुत हैरान होते हैं और लायरा उन्हें पढ़ने लगती है तो उसे पता चल जाता है कि वो सब किडनैप बच्चे कहाँ पर हैं। वो उन सबको बता ही रही होती है कि तभी दूसरी तरफ वही रिच औरत उसकी तरफ एक फ्लाई भेज देती है जो कि उस पर स्पाई करने लगती है, यानी उस पर नजर रखने लगती है और वो सीधा आके लायरा और उसके पेट पर अटैक करती है। लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग उनमें से एक फ्लाई को पकड़ लेते हैं और दूसरी वहाँ से उड़ जाती है। रात को लायरा शिप पर बैठी होती है कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल विच आती है। वो विच लायरा को बताती है कि बच्चों को ऐसी जगह पर ले जाया गया है जहाँ पर उन पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। वो उसे सारा एड्रेस समझा देती है और वो एक्सपेरिमेंट इसलिए है कि वो अपने पेट्स के बगैर जिंदा रह सकते हैं या नहीं। शिप पर एक एस्ट्रोनॉट भी होता है जिससे लायरा की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो वो कहता है कि हमारे पास एक आइस बियर भी है, उससे मिलना चाहोगी? तो लायरा कहती है कि अच्छी बात तो नहीं कि आपने एक बियर को कैद करके रखा हुआ है। तो वो बियर कहता है कि नहीं, मैं कैद नहीं हूँ, मेरा तो एक स्पेशल सूट हुआ करता था यानी आर्मर, लेकिन उसे कुछ दुश्मन लोगों ने ले लिया। मजे की बात ये कि वो बियर बोल भी सकता था और वो काफी जीनियस था। तो लायरा कहती है ओके बियर, तुम परेशान ना हो, मैं पता लगाऊंगी इस कंपास से कि तुम्हारा आर्मर कहाँ पर है। और फिर लायरा पता लगा लेती है कि वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। बियर उसे पहनता है और लायरा को काफी बार थैंक यू कहता है। बियर लायरा से कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा, अब से तुम मेरी मास्टर हो, एक छोटी सी क्यूट सी मास्टर। अब वो सारे लोग मिलकर उसी एक्सपेरिमेंट स्टेशन तक जाते हैं। फाइनली ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और ये क्या, ये देख के सब हैरान रह जाते हैं कि वहाँ का हेड कोई और नहीं बल्कि चर्च का वही फादर होता है। वो लोग उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन बियर लायरा को लेके वहाँ से दूर चला जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही होती है और वहीं पर लायरा को अपना दोस्त दिखाई देता है जो कि बर्फ में मरने वाला था और उसका पेट भी उसके पास नहीं था। जब उसका पेट उससे दूर गया तो उसकी हालत काफी खराब होने लगी। लायरा को बहुत बुरा फील होता है और वो उसे अपने साथ उसी शिप वालों के पास ले आती है। जिस औरत ने लायरा की जान बचाई थी वो लायरा के दोस्त की मदर थी। यहाँ पर वो दोनों आपस में मिलते हैं और लायरा को थैंक यू कहते हैं, लेकिन तभी उन पर दुश्मन लोग फिर से अटैक कर देते हैं। वो लायरा को किडनैप कर लेते हैं। वो उसे बियर्स के किंग के पास ले आते हैं।
जिन्होंने उस आइस बियर को खुद से अलहदा किया था जब उसका आर्मर खो गया था। वही आइस बियर जो कि अब लायरा का दोस्त था। वो बियर्स लायरा से कहते हैं कि बताओ क्या एक्सक्यूज है तुम्हारा और खुद को इंट्रोड्यूस तो कराओ। तो लायरा को पता था कि बियर्स का कोई पेट नहीं होता, यानी वो पेट के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। तो वो जान के कहती है कि मैं उस बियर की पेट हूँ। तो वो किंग बियर कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, बियर्स का कोई पेट नहीं होता। तो लायरा यहाँ जान के कहती है क्या वाकई उस बियर ने तो कहा था कि मैं उसकी पेट हूँ और वो आपके खिलाफ भी बहुत बातें करता है। वैसा जान के कर रही थी ताकि ये किंग बियर और वो आइस बियर आपस में लड़ें। वो जानती थी कि आइस बियर के पास आर्मर है, वो जरूर जीतेगा। जल्दी वहाँ पर वो आइस बियर भी आ जाता है तो वो सब कुछ उसको बताती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप जरूर जीतेंगे। तो आइस बियर कहता है कि तुम तो काफी जीनियस निकली, मैं भी यही चाहता था कि हम दोनों में फाइनली लड़ाई हो ही जाए, थैंक यू। असल में आइस बियर ही किंग बनना डिजर्व करता था। अब इन दोनों में फाइट हो जाती है शुरू। आइस बियर और वही किंग बियर दोनों एक दूसरे को काफी पंजे मारते हैं, अपने दांत से जख्मी भी करते हैं और फाइनली आइस बियर उस किंग बियर को काफी बुरी तरह से हरा देता है। वो उसे उठा कर फेंकता है और अब वो बन चुका था उस जगह का किंग। लायरा और वो आइस बियर काफी ज्यादा खुश थे। अब वो आइस बियर जाता है लायरा के पास और उससे कहता है कि चलो वहाँ जाने का वक्त हो गया जहाँ दूसरी दुनिया है। अब वो लोग वहाँ जाने लगते हैं कि तभी रास्ते में बर्फ का बना हुआ एक ब्रिज आता है। बियर और लायरा एक साथ गुजर रहे होते हैं लेकिन वो बर्फ वहाँ से टूटने लगती है। तो बियर लायरा से कहता है कि चलो तुम पहले चलो और लायरा जैसे ही चल रही होती है तो वो ब्रिज साथ साथ टूटने लगता है। तो बियर कहता है कि लायरा बस यहाँ खड़ी रहो, ज्यादा आगे मत जाना वरना ये ब्रिज टूट जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगी। अब उन दोनों में काफी ज्यादा गैप था और बियर वहाँ पे नहीं आ सकता था तो वो उससे कहता है कि तुम यहाँ ही रुको, मैं इजिप्शियंस यानी उन शिप वालों को और बाकी बियर्स को लेकर आता हूँ। लेकिन काफी टाइम हो जाता है और लायरा से रहा नहीं जाता तो वो अकेली ही उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। वहाँ के लोग उसे देख के काफी खुश होते हैं कि हो सकता है कि ये बच्ची भटकते भटकते यहाँ आ गई हो, क्योंकि उन्हें तो पहले ही काफी बच्चे चाहिए थे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। वो अंदर चली जाती है जहाँ सारे बच्चे डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है जिसे देख के बहुत खुश होती है वो, लेकिन उसे आंखों के इशारे से कहती है कि अभी मेरी तरफ मत देखना वरना ये लोग समझेंगे कि हम एक दूसरे को जानते हैं, मेरे कुछ प्लान्स हैं, चुपचाप सुनो। वो उसे कहती है कि कुछ ही देर में सब बच्चों को अच्छे सूट्स पहना देना, यानी आर्म्ड सूट्स जो जंग में पहने जाते हैं, और मैं दूसरी तरफ वो कंपास यूज करूंगी। लेकिन तभी उसी रूम में वो रिच लेडी आ जाती है जिसके साथ बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं और वो बातें करने लगते हैं। तो वो रिच लेडी डॉक्टर्स को बता रही होती है कि अभी भी एक्सपेरिमेंट अपना जारी रखो। और जैसे ही वो जाती है तो वो डॉक्टर्स लायरा को देख लेते हैं। वो उसको और उसके पेट को काफी टॉर्चर करते हैं और वो उसको एक मशीन में डाल देते हैं और कुछ रेज ऑन करने लगते हैं जिससे ये भी हो सकता था कि वो मारी जाती। लेकिन तभी वहाँ पर वो रिच लेडी आती है और डॉक्टर्स को रोकती है कि पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो। वो लायरा की जान बचा लेती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लायरा की आंख खुलती है, उसके पास वही रिच लेडी बैठी होती है। लायरा उससे डर जाती है और पीछे हट जाती है। वो रिच लेडी लायरा को प्यार करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने ये बात तुमसे किसी रीजन की वजह से छुपा के रखी। और साथ ही उससे कहती है कि जो तुम्हारे पास कंपास है वो मुझे दे दो मेरी प्यारी बेटी। तो लायरा समझ जाती है कि ये कंपास लेने के लिए मुझसे इतनी मीठी जुबान बोल रही है। तो वो साथ ही उसको एक बॉक्स पकड़ाती है। आप समझ रहे होंगे कि उस बॉक्स में कंपास थी, ना लायरा बहुत जीनियस थी। उस बॉक्स में तो वो स्पाई फ्लाई थी जिसके जहर से इंसान मर जाते थे। वो रिच लेडी जैसे ही वो बॉक्स खोलती है तो वो फ्लाई उसी पर अटैक कर देती है और लायरा वहाँ से फौरन से भागने लगती है। लायरा जाती है सीधा एक्सपेरिमेंट रूम और जिस मशीन में वो लोग बच्चों को डालने वाले थे वो मशीन डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर दरवाजा खोलते हुए सब बच्चों को वहाँ से आजाद करवा देती है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो दुश्मन लोग उनको रोक लेते हैं जो कि पहले भी लायरा पर अटैक कर चुके थे। लेकिन उतनी ही देर में वहाँ पे बियर्स और इजिप्शियंस भी पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर इन सब में काफी ज्यादा फाइट होती है, सब एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। और एक और मजे की बात, वहाँ पर विचेस भी आ जाती हैं और वो हवा में उड़ के उनको एरो से शूट कर रही होती हैं जिनसे जल्द ही वो सारे दुश्मन लोग मारे जाते हैं। और वो सारे शिप वाले उन बच्चों को अपने साथ लेते हैं और उनके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लायरा के भी दोस्त उसके साथ थे और वो इस वक्त बहुत खुश थी। वो सब निकल पड़ते हैं आगे की तरफ क्योंकि उन्होंने भी लायरा के अंकल को भी अपने साथ लेना था। वहाँ पर विच शिप के हेड से कहती है कि लायरा ही वो बच्ची है जो कि सब लोगों को इन चर्च के फादर से आजाद करवाएगी और देखना पूरी दुनिया में पीस हो जाएगा क्योंकि वही एक लड़की है जिसको गोल्डन कंपास ने खुद चुना। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।